Hi guys, very good evening to all of you. And today we are going to do the sample paper 3 for biology. Guys, we're going to do third sample paper for biology, and this is a live session happening on the Wave platform. So if you want to participate in this, yes guys, yes, this is a YouTube interactive sessions, and if you want to participate, okay, there's a link in the description box. If you see इंटरेक्टिव सेशन में व्हाट यू गेट इज आपको रियल टाइम फीडबैक मिलेगा, आपको मेंटी होगा, देयर विल बी तो यू कैन पार्टिसिपेट इन मेंटी ऑल्सो. मेंटी की तरह हमारा एक वीक क्विज है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. एंड गाइस, कैसे करना है, आपको एक्सपीरियंस होगा वेदांतु के प्लेटफॉर्म का बाय ज्वाइनिंग दिस. कहां से कर सकते हो? दिस अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहां पे जाके ये देखो, अगर आप फोन पे देख रहे हो, इस पे क्लिक करोगे बच्चे तो ये एक ओपन होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू. तो यहां पे जाके यू कैन क्लिक ऑन द सेशन. देन व्हेन यू कम ओवर हियर, यूट्यूब पे लैपटॉप पे देख रहे हो तो सेशन के नीचे देख रहे हो, यहां पे वो लिंक होगा, वहां पे क्लिक करोगे तो यू कैन यस पार्टिसिपेट इन द सेशन. परफेक्ट. तो जल्दी से ज्वाइन कर लो गाइस, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जल्दी से लॉन्च ज्वाइन कर लो. वी आर गोना डू सम सुपर ऑसम अमेजिंग क्वेश्चंस फॉर यू पीपल. ओके, आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी फॉर दिस? या आई कैन सी. जल्दी से लॉग इन करो, जल्दी से रजिस्टर करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो. परफेक्ट. तो गाइज 90 मिनट्स तो नहीं रखेंगे, ठीक है. वी वोंट बी डूइंग फॉर 90 मिनट्स. द सेशन विल बी फॉर 25 to 30 मिनट्स. बट आई वुड सजेस्ट यू टू पॉज द वीडियो. जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको पॉज करना, ठीक है, उसको अपने आप से आंसर करना और फिर उसके बाद आगे बढ़ना. ठीक है, समझ आ गई बात? की जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको पॉज करना, ठीक है, थोड़ा उसको अपने आप से सॉल्व करना. सीधा मैं बोलूंगा, मैं तो पढ़ता ही हूं, मेरे को तो पता ही है, बट आप कैसे करोगे, आप अपनी रिवीजन कैसे करोगे? बाय डूइंग इट ऑन योर ओन. ठीक है, विल यू डू दैट? परफेक्ट. मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर उसको दोबारा देखना है. ठीक है, देन कूल क्वेश्चन. ट्रेस द पाथ ऑफ अ मेल गैमीट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल. Trace the path male gamete takes to fertilize a female gamete after being released from the penis. Penis से रिलीज होने के बाद मेल गैमीट क्या रास्ता लेता है? बताओ बताओ गाइस. पीनस रिलीज होने के बाद कहां जाता है वो? इट गोज इनटू द वेजाइना, देन वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, एंड यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब. कहां गया? वेजाइना, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस और यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब पे जाता है. जहां पे क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? यहां पे यहां पे होता है फर्टिलाइजेशन. यहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. ठीक है, वेरी गुड. स्टेट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द जाइगोट. जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है बताओ? एग्जैक्टली 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द जाइगोट. राइट, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड द आंसर ओवर हियर. ठीक है, यू कैन चेक इट आउट, है ना. यू कैन पॉज एंड राइट डाउन ऑल्सो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, बट आई एम गोना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Dash observed, Rajesh observed that patch of greenish black powdery mass on a piece of bread. राजेश ने piece of bread पे greenish powdery mass देखा. Name the organism responsible for this and its specific mode of sexual reproduction. उसका sexual reproduction का mode बताओ. Name its vegetative and reproductive part. बताओ. ब्रेड के ऊपर वो ग्रीन सब्सटेंस क्या है गाइस? इट्स अ फंगस, दैट इज राइजोपस. राइजोपस फंगाई है. ठीक है, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल फॉर दैट इज राइजोपस फंगाई. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है गाइस? इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है गाइस स्पोर फॉर्मेशन. राइजोपस एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन. गाइस इसमें आप बना भी दो, ठीक है. यू ड्रॉ द स्पोरेंजिया ऑल्सो लाइक दिस, है ना. इस पे लिख दो, दिस इज स्पोरेंजिया.
Guys, please understand, this is a subjective paper, so you have to draw as many diagrams as possible. ठीक है, यहाँ पे you can write these are spores. Inside the sporangia we have got spores, right? Then this is vegetative, this is hyphae. Guys, vegetative part क्या होता है? Vegetative part मतलब non reproductive part. Vegetative is non-reproductive. ठीक है? Reproductive part is sporangia. Perfect. Right? The greenish black powdery mass on the piece of bread, yes, is rhizopus, which reproduces by spore formation. Hyphae or thread-like structure are the vegetative part, and the tiny blob-like structure, sporangia, is the reproductive part. समझ आया? जो reproduction में help ना करे वो hyphae, जो reproduction में help करे वो sporangia, which is reproductive. Next. Mustard was growing in two field A and B. When field A produced brown colored seed, field B produced yellow colored seed. Field A में brown color के seed, field B में yellow color के seed. It was observed that field A, the offspring showed only parental trait for consecutive generations, whereas field B, majority of the offspring showed variation in the progeny. What are the probable reasons for these? बताओ. Field A offspring shows parental trait. ये बेटा सैंपल पेपर का क्वेश्चन है. इसको हम इसलिए करा रहे हैं बार बार क्योंकि आपको समझ आना चाहिए. क्यों फील्ड ए पेरेंटल जनरेशन क्यों है? क्योंकि वहां पे क्या हुआ है? सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है. वहां पे क्या हुआ है? सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है. राइट? फील्ड बी मेजॉरिटी ऑफ शोड वेरिएशन बिकॉज यहां पे क्या हुआ है? क्रॉस पॉलिनेशन हैज हैपेंड ओवर हियर. क्रॉस पॉलिनेशन हैज हैपेंड. ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड. है ना बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन मतलब मोर वेरिएशन हैपेंस. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब वेरिएशन इज लेस. दे लुक एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट और लेस लाइक मोर और लेस like the parent. Okay, next one. In asexually reproducing species, if trait X exists in 5% of offsprings and trait Y exists in 70%, which of the two traits is likely to have arisen earlier? Guys, tell me. If someone had, like, like I give an example of phones. Okay? For example, most of the people are having, say, iPhone 10. Okay, iPhone 30 has released recently. So less people are having that. So which is originated earlier? Obviously iPhone 10, which is present with more people. Okay, the same thing applies over here. Okay, if trait X exists in 5% of the population, it has arisen now only. Whereas trait B or Y, which exists in 70%, it would have arisen earlier. Okay. Yes, field A, reason for parental trait is, yes, self-pollination. Cross-pollination in variation because of, in field B, variation is because of cross-pollination. Now, trait Y, which exists in 70% larger fraction of the population, is likely to have arisen earlier because in asexual reproduction, okay, identical copies of DNA are produced and variation do not occur. क्या हो रहा है? Identical copies of DNA होती है. Asexual reproduction में क्या होता है? They are exact copy of their parents. So new traits are very minimal. अब बच्चे कहते हैं कि सर asexual reproduction में भी DNA चेंज होता है क्या? बेटा थोड़ा सा होता है, मतलब कम होता है as compared to sexual reproduction. Sexual reproduction में तो बहुत ज्यादा ही होता है क्योंकि दो पेरेंट्स का होता है. Asexual reproduction में क्यों होता है वेरिएशन? क्योंकि डिफॉल्ट इन कॉपिंग. कई बार क्या होता है जब आप जेरोक्स निकालते हो, है ना, साइड में थोड़ा सा स्मज आ जाता है, तो उसी तरह जब डीएनए कॉपी हो रहा था ना बेटा, कई बार गलती हो जाती है विच इज अनइंटेंशनल. तो उसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन होता है विच इज वेरी अनइंटेंशनल. समझे? वेरी गुड. New traits come in population due to sudden mutation and then are inherited. 70% of the population with the trait Y is likely to have been replicating that trait for a longer period of time than 5% population. ठीक है?
तो वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते। तो जो कैरेक्टर 70% लोगों में प्रेजेंट है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। 5% लोगों में तो वो अभी ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट वन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन गायब क्यों हो गया? ओके, ये रहा। DDT was sprayed in a lake to regulate breeding of mosquito. How would it affect the trophic levels in the following food chain associated with the lake? Justify the answer. बताओ, DDT एक लेक में स्प्रे करा, वो इस फूड चेन को कैसे अफेक्ट करेगी? बताओ, बायो मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। बताओ बताओ बच्चों, कैसे अफेक्ट करेगी? बताओ, आपको बोलना है भैया। देखो, पहले तो बायो मैग्निफिकेशन तो लिखना ही है। और आप कहोगे भाई कि जो हॉक है, जो सबसे ऊपर है ना, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटनरी कंज्यूमर, जो सबसे टॉप लेवल ऑफ द फूड चेन है, हॉक विल बी मोस्ट अफेक्टेड बाय द DDT बिकॉज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है। इट कीप्स द, एज DDT इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको लिखोगे, ये क्या है? ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल। It will keep on accumulating. It will keep on accumulating from one trophic level to other, and its concentration will keep on increasing, and hawk will be the most affected one. ठीक है, चलो ये भी कर लेते पहले। In the following food chain, vertical arrows indicate the energy lost to the environment, and horizontal arrow indicate the transfer to the next trophic level. Which one of the three arrows A, C and E and which one of the two horizontal B and D will represent more energy transfer? बताओ ज्यादा किस में होगा? A, C और D में? Obviously A में ज्यादा होगा, क्योंकि producer has the most energy. Say even if they have 10,000 joules, they will use it. Okay, only they will pass only 10 joules. That is 10% of this 10,000 का कितना हो गया? 1,000 will be passed on to this. Okay, I hope so. 9,000 is lost over here. Here it get 10,000, it will pass 100 joules and it will lose 900 joules. This one it will get 100 joules and it will lose 90 joules and pass on only 10 joules, like that. Okay, so which is more? This is more and B will be more. बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है। ये होती है पढ़ाई। पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। Let us understand the first question. DDT being non-biodegradable pesticide will enter the food chain from the first trophic level. Non-biodegradable pesticides accumulate progressively at each trophic level, known as biological magnification. Hawk will have the highest level of pesticide and will be affected the most. This one, A will represent more energy transfer as compared to C and E. B will represent more. ठीक है, बट आप इसको एग्जाम्पल देके भी लिख सकते हो, लाइक आई हैव गिवन द एग्जाम्पल, 9,000 joules will be there and 1,000 will be passed on. This 900 joules will be lost because of respiratory losses. For example, say I have 10,000 energy, है ना? Say instead of goat I am having here, I was here, ठीक है? तो I have got 1,000 joules of energy. इसमें से 900 joules तो मैंने यूज कर लिया आपको पढ़ाने में. I am teaching you. I lost my 900 joules of energy. तो आज टाइगर कम्स इन वेदांतु एंड इट ईट्स मी. तो टाइगर को कितना मिलेगा? टाइगर विल गेट ओनली 100 joules. समझ रहे? क्यों? मेरा 900 joules कहां गया? वो तो उड़ गया बिकॉज ऑफ माई टीचिंग और वॉट एवर आई वॉज डूइंग. कूल, दैट इज ऑल. नाउ when green plants are eaten by the primary consumer, a great level of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes to the digestion and doing work. ठीक है, lot of energy is lost to the environment. Some goes to the digestion and doing work towards growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is made available for the next level of consumers. This loss of energy takes place at each trophic level. है ना बेटा? Alternatively, you can write in accordance the 10% law of transfer of energy in a food chain. Only 10% energy is available at one trophic level to other. Only 10% energy is transferred from one trophic level to the other. ये भी लिख सकते हो. Guys, please understand how you will write the answer. Okay?
किस तरह से आंसर लिखना है वो आप इसमें वर्डिंग्स देखो. इसमें कीवर्ड्स क्या क्या होने चाहिए? रेस्पिरेटरी लॉसेस. और सी एनर्जी इज लॉस्ट as heat to the environment. Okay, 10% law of transfer. ठीक, all these things are important. Yes. Perfect. Next one. So guys, this is an interactive session. If you want to participate in this, okay, this is a highly interactive session going on Vedantu platform. There's a link in the description box. You can see if you click on this, है ना, drop down, this drop down will open up. You can click on this and join the session. Here if you see, yes, again here, if you're watching on laptop, here is the first link which you are seeing. If you click on this, you can participate in the classes. Okay, and you can experience all these things. Let me show you. Applause. You can experience this applause. We have dhols over here. Perfect. Section B, guys. Two pea plant, one with yellow seed and another with yellow, round and yellow seed, another with wrinkled and green seed, produce F1 progeny that have round and yellow seed. Okay. When F1 was self-pollinated, which new combination of characters were expected in F2? बताओ बेटा. Round और yellow, wrinkled green को करा तो breed करा तो what was the new character present? Tell me. Come on. What new character was present? Form. Yes, round and wrinkled. Oh, sorry. Round and क्या new characters बने guys? Round and green and wrinkled yellow. These are the two new characters which are produced. And round green and wrinkled yellow were produced. Perfect. Yes. How many seeds with these new combinations of characters will be produced if total were 160 seeds are produced in the F2 generation? तो guys total 160 है. हमें पता है F2 में क्या होता है 9:3:3:1 होता है. तो 9 तो राउंड एंड येलो होते हैं, एक क्रिंकल ग्रीन होता है. तो 3 ये, तो राउंड एंड ग्रीन विल बी 3 पोर्शंस, ये भी 3 पोर्शंस. टोटल 160 है ना बेटा. 160 को डिवाइड करो बाय टोटल कितने यूनिट्स हैं? 9, 10, टोटल 16. 1 यूनिट विल बी 10. तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या 30. इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 30. तो 30 राउंड एंड ग्रीन, 30 wrinkled and yellow. और कितने राउंड एंड येलो बताओ? राउंड एंड येलो विल बी 9 इंटू ये 9 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 90 विल बी राउंड एंड येलो. और wrinkled ग्रीन कितने होंगे? ओनली 10. 10 से मल्टीप्लाई करो 1 को. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन गाइस. नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स लगाओगे तो हो जाएगा ये. ठीक है, कर लोगे? यस. सिंपली तालियां बजाते हैं. गुड जॉब. यस. तो गाइस जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये लिंक है, इसको जाके ज्वाइन करो एंड यू विल बी एबल टू, यस गाइस हियर आल्सो देयर इज अ लिंक, यू विल बी एबल टू प्ले विद अस. सेक्शन सी गाइस, लास्ट सेक्शन है, करते हैं इसमें. साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स. ही क्रॉस्ड tall pea plant with short pea plant and obtain tall plant in F1. ठीक है भाई. What will be the genes present in the F1 generation? बताओ. जीन क्या होंगे F1 में बच्चों? Come on. Exactly. Capital T and small t. Give reason why only tall plants are observed in the F1 progeny. Because what? लिखोगे law of dominance. Because of law of dominance. Because of law of dominance, the capital D will suppress the small t. ठीक है? When F1 plants were self-pollinated, a total of 800 plants were produced. How many of these would be tall, medium height,
और शॉर्ट प्लांट्स गिव जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन. बताओ हाउ मेनी ऑफ देम विल बी टॉल गाइस. इसके 800 प्लांट्स हाउ मेनी ऑफ देम विल बी टॉल. बताओ. देखो फिजिकल अपीयरेंस का रेशियो क्या है 3:1. ठीक है. टोटल कितना 800. तो 800 को डिवाइड करो. टोटल कितने पोर्शंस है 4. इसको करो तो क्या हो गया 200 है ना बेटा. एक पोर्शन 200 है तो 3 into 200 that is 600 will be tall and 200 will be short or dwarf. और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा गाइस 1:2:1. यहां पे लिख दो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. दिस विल बी द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन. ठीक है. सेम क्वेश्चन है गाइस यहां पे व्हेन F1 plants were cross pollinated with plants having small t genes a total of 800 plants were produced. How many of these would be tall medium short plant give genotype of F2 generation. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. करके बताओ. सेम नहीं है बहुत डिफरेंट है. इट इज नॉट अ सेम क्वेश्चन. टेल मी आई डू इट फॉर यू. देखो क्या कर रहे हो आप कैपिटल टी स्मॉल टी को कर रहे हो स्मॉल टी F1 तो ये होता है ना. तो व्हाट आर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी है ना. तो 50-50% हो जाएगा. यस गाइस. तो 800 ऑफ देम आर देयर. तो व्हाट इज द क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ दीज वुड बी टॉल. 400 विल बी टॉल एंड 400 विल बी डॉर्फ. व्हाट विल द जीनोटाइप. जीनोटाइप विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी दैट इज 1:1 रेशियो होगा. हाँ कि ना. कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं 2. स्मॉल टी कितने हैं 2. तो दैट इज 1:1. 2:2 दैट इज 1:1. Yes, interesting question, right? Interesting question or not? Interesting question or not? Perfect. Great job, guys. So you did wonderfully well. Let me clap for you again. So guys, see, towards the end, it is all about practicing questions. जब एग्जाम आ रहा होता है ना बेटा, एग्जाम से पहले देखो बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा करो. आई वुड सजेस्ट यू शुड सॉल्व अ सैंपल पेपर एवरी डे सो दैट यू गेट यूज टू द सॉल्विंग पेपर. नंबर 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए. नंबर 3 टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ आप. ठीक है. यू शुड लर्न टाइम मैनेजमेंट. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि भाई आधे घंटे में मेरा कितना पेपर होना चाहिए, 1 घंटे मेरा पेपर कितना हो जाना चाहिए. तो वो कैसे आएगा बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पेपर. ठीक है गाइस. वेदांतु में हम लोगों ने आपके लिए द्रोणा रीलोडेड. कितने बच्चों ने द्रोणा रीलोडेड में एनरोल करा है. यस गाइस. कितने बच्चों ने द्रोणा रीलोडेड में एनरोल करा है. बच्चों ये इसमें दिस इज जस्ट फॉर 990 रुपीज. दिस इज जस्ट फॉर 990 रुपीज जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स SST इंग्लिश 6 के 6 सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कराया है हमने. 18 तारीख को 18 तारीख को 2 दिन पहले ही यस ये कोर्स लॉन्च हुआ है. इसको यूज करो. पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा एंड एंड में 4 सैंपल पेपर भी हैं. ठीक है. तो मेक यूज ऑफ दिस कोर्स. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन यूज द कोड AR Pro टू गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट. ठीक है. एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो गाइस डू एनरोल इनटू द द्रोणा रीलोडेड बैच. 18 तारीख को रिलीज हुआ है. डोंट लेट सिंगल थिंग डिस्ट्रॉय योर टर्म टू एग्जाम. ठीक है. कोई एक ऐसी चीज मत छोड़ो यार कि तुमने मतलब आप बाद में रिग्रेट करो. टर्म टू एग्जाम बाद में नहीं आने वाला. ठीक है. एंड दिस इज अ कोर्स विच विल डेफिनेटली बूस्ट योर स्कोर बाय 5 to 10%. ऐसा क्या है इसमें. हमने पूरे के पूरे चैप्टर कराए हैं. पूरा का पूरा कोर्स दोबारा कराया हुआ है. ठीक है. आपका कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बस इसके सामने बैठ जाओ, इसको देख लो, इसके नोट्स पढ़ लो, यू वुड बी सॉर्टेड. ठीक है. इसके रिप्ले देख लेना या फिर लाइव अटेंड करना. कोई भी डाउट है अपने डाउट सारे क्लियर करवा लो एंड यू वुड बी सॉर्टेड फॉर लाइफ. ठीक है. और जो भी बच्चे वेदांतु में क्लास 11th 10th के बाद 11th और 12th में जाओगे बेटा, AI क्लासेस लॉन्च हो गई हैं. वेदांतु के AI लाइव के 1 साल का कोर्स इज 4500. आई वुड से गो फॉर आपके 2 साल का कोर्स होगा 3500 का. जो भी बच्चे IIT या JEE एस्पिरेंट्स हैं, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही. AI लाइव 2022 to 2024, क्योंकि अब 2024 में JEE या नीट दोगे. अपना चूज करो टारगेट एग्जाम और इसमें एनरोल करो. 13,500 इज वेरी अफोर्डेबल. गाइस आपको पता है इसकी फीस कितनी होती है बाहर.
3 लाख रुपए 2 साल की कोर्स की फीस होती है 3 लाख रुपए. यू आर गेटिंग हियर फॉर 13,500 रुपीज ओनली. ठीक है, नेवर एवर. इसमें सारी की सारी क्लासेस होंगी. टेस्ट 15 डेज में, हर 15 दिन में टेस्ट होगा. आपको नोट्स मिलेंगे, आपको टिप्स एंड टिक्स बताए जाएंगे, है ना. आपके साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ की फॉर्म में, लाइक हार्ड कॉपी मिलेगी पीडीएफ की फॉर्म में. आपके सारे के सारे डाउट सॉल्व होंगे. मेक यूज ऑफ दिस गाइस, सेव सम मनी फॉर योर पेरेंट्स. Education is very costly. That is why Vedantu में we have brought something which is going to disrupt everything. 3 लाख का कोर्स guys you're going to get for just 13,500 rupees. Okay? तो yes, जो ये बच्चे IIT और JEE नीट को लेके सीरियस हैं, ठीक है, इसमें एनरोल कर सकते हो. इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. ओके, सो तो द्रोणा रीलोडेड तो अभी के बच्चों के लिए 990, तो ये तो बहुत ही ज्यादा सस्ता है. 990 द्रोणा रीलोडेड, तो ये तो सोचना भी नहीं है. ठीक है, ये आप लोगों ने स्पेशली बनाया गया है. आपका डेफिनेट इससे इंप्रूवमेंट होगा. ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया गाइस. इट इज जस्ट 990 रुपीज का कोर्स, जिसमें आपको पूरी इन क्लास इंटरेक्शन, लाइव डाउट सॉल्विंग, क्विजेस, हॉटस्पॉट, पोल्स, माइलस्टोन लीडर बोर्ड भी मिलेगा. आप बोर ही नहीं होगे. जिनका पढ़ने का मन नहीं करना बेटा, ये तो आप एनरोल कर ही लो. जिनको लगता है कि सर मेरे को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये तो कर ही लो. जिनको रिवाइज करना है उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, परफेक्ट, ग्रेट जॉब. और किसी को कोई भी डाउट है गाइस, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो. माय नेम इज डैश, आई वांट टू जॉइन द फैमिली ऑफ दिस एंड आई एम मैसेजिंग आफ्टर वॉचिंग सर मैम सेशन, वी विल गिव यू अ कॉल. ठीक है, AI लाइव के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना बच्चे. यस, शेड्यूल्ड क्लासेस होंगी, है ना. मैक्सिमम बैच साइज इज 100. Yes, class teacher is there, interactive quizzes, doubts, books, recorded session, assignment, everything. 2-year course only for, yes guys, कहाँ है? 2 years course is only for 13,500 rupees, IIT और JEE के बैच. ठीक है, you can use my coupon code ARPRO. When you use this coupon code, you will get discount on every course. Perfect. तो guys मिलके मचाते हैं. I'll see you in the next class. जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन फॉलो मी ऑन हियर ऑल्सो. दिस इज माई ईमेल ID. यहाँ पे आप मेरे को कुछ भी क्वेरी है आप मेरे को बताओ. आई विल रिस्पॉन्ड टू इट. ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइस एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. लॉट्स ऑफ लव. आप इस सेशन को वापस भी देख सकते हो रिप्ले में वेदांतु के ऐप पे. और यस, यू कैन प्ले द क्विज एंड एवरीथिंग ऑल्सो. ओके, सो आई सी यू नेक्स्ट क्लास. हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर. बाय बाय. बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है. ये होती है पढ़ाई. पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस.